कि बताइए कलई करने के या पेंट करने के 2-3 दिन बाद दीवारें क्यों चमक जाती हैं। तो आप खटाक से बता दो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है जिसके कारण हमारी जो दीवारें हैं वो चमक उठती हैं। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। तो आपको पता चल रहा है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कितनी शानदार हो रही हैं। आपने अगर पिछली क्लास को देखा होगा तो आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि क्लास के अंतर्गत आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए गए थे संतुलित रासायनिक समीकरण के। ठीक है, तो आज आरंभ बैच का हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हों चैनल पर तो उन्हें बता दें कि आपको आरंभ बैच के अंतर्गत विज्ञान की और गणित की दोनों की क्लासेस मिलेंगी। गणित की क्लासेस आपकी 5 तारीख से आएंगी, यानी कि कल से, और विज्ञान की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। आरंभ बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको जो क्लासेस मिल रही हैं उनमें एक छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत बड़े लेवल पर सिखाया जा रहा है, यानी हर एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में सिखाया जा रहा है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना बचे। तो आपको क्लासेस, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा क्लासेस का लेवल क्या है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण को सीखा था और कैसे बैलेंस करते हैं असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए उससे पहले हम आपको बता दें, आपको अगर आपने पिछली क्लास देखी तो आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना होगा कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने मन से क्लास देखी होगी तो आप जरूर बता पाएंगे कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं ये हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए अभिक्रियाएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो हमें अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़नी है वो लगभग 5-6 अभिक्रियाएं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आती हैं। एनसीईआरटी बुक्स में जो हम अभिक्रियाएं हैं केवल हमें उन्हें ही पढ़ना है। तो देखिए पहला आज हम प्रकार पढ़ेंगे संयोजन संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या होती है, अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सब समझ में आएगा। देखिए आप इस हिसाब से पढ़िए कि जैसे आपको आगे चलकर किसी को पढ़ाना हो। अगर आप इस सोच के साथ पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखिए हर चीज़ को समझना ज़रूरी है, ना कि रटना। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। हमने आपको बताया था कल कि मान लीजिए ए एक अभिकारक है और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये उत्पाद बना रहे हैं C+D। ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, यानी कि अभिकारक हैं, ये अभिकारक। ठीक है, और ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारा क्या है, उत्पाद। तो हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के अब हमें प्रकार पढ़ने हैं, तो संयोजन अभिक्रिया इसका मुख्य आधार है। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए मान लीजिए आपने क्या लिया, एक प्रोडक्ट ए लिया और एक पदार्थ आपने बी लिया। एक पदार्थ ए लिया और एक पदार्थ बी लिया, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और एक नया पदार्थ सी बना दिया। 2 पदार्थ थे, यहाँ हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब 2 पदार्थ आपस में मिले तो एक नया पदार्थ बना, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको भी समझ में नहीं आया हो कैसे, देखो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएं तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है,
संयोजन अभिक्रिया क्या होती है समझ गए होंगे आप। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल लिखवाएंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल का मतलब एक उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस हिसाब से आपने समझा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का कॉम्बिनेशन का मतलब मिलना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में केवल एक पदार्थ बनाएं, यानी दो दोस्त आपस में मिलकर के एक तीसरे दोस्त को पीटें, एक अकेले दोस्त को, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर निरे पदार्थ, खूब सारे पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाएं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल समझना है। देखिए कल वाले क्लास में हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, वही एग्जाम्पल आज रिपीट हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन क्या है हमारी, गैस प्लस ऑक्सीजन क्या है हमारी, गैस, मिलकर के क्या बनाएंगे ये H2O क्या होता है हमारा, लिक्विड L, यानी कि ये गैस है दोनों और ये क्या है, लिक्विड यानी द्रव। तो H2O क्या होता है आपको पता होगा, पानी जो आप पीते हो उसे, वही है H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि दो पदार्थ आपस में मिले और केवल एक नया पदार्थ बना, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया आप देख रहे होंगे, ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस है या अनबैलेंस है, यानी कि संतुलित है या असंतुलित है। तो आप देखिए हाइड्रोजन ये कितनी है, दो, यहाँ भी दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक है, यानी अभिक्रिया हमारी कैसी है, असंतुलित है। अब असंतुलित है तो संतुलित कैसे करेंगे, हमने बताया था, लेकिन संतुलित करने के लिए इसमें दो से गुणा कर देंगे। अब दो ऑक्सीजन हो गई और दो दूनी चार, हाइड्रोजन कितनी हो गई, चार, इधर भी चार होनी चाहिए, तो यहाँ कितने से गुणा करें, दो से। तो ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब एक अभिक्रिया और लेते हैं। देखिए जिंक प्लस H2, या फिर ये नहीं और सरल सी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है या फिर जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सफ़ेद रंग का एक पाउडर। ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसा होता है हमारा, एक सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है। मैग्नीशियम हमारा ठोस होता है, सॉलिड, क्योंकि ये धातु है, और ये हमारी गैस होती है, और ये भी हमारा एक सॉलिड होता है। अब ये अभिक्रिया बैलेंस है अनबैलेंस है, तो ये अभिक्रिया हमारी अनबैलेंस है। कैसे, मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक है, क्या करें, दो से गुणा। अब दो ऑक्सीजन हो गई, अब मैग्नीशियम भी दो हो गई, तो यहाँ दो से मैग्नीशियम में गुणा कर देंगे, तो अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। अब आपके लिए इस संयोजन अभिक्रिया में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है वो ये है कि क्वेश्चन एक आता है कि जब हम दीवारों पर कलर करते हैं, पेंट करते हैं, कलई करते हैं, तो दीवारें क्यों चमक जाती हैं। आज आपको इसका रीज़न पता चलेगा। तो देखिए ये अभिक्रिया उतारिए, उतार लिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देखिए
सबसे पहले कुछ बेसिक से सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए ये हम आपको लिख रहे हैं, ये क्या है, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जो तेजाब होता है ना वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो आप देखते होंगे तेजाब, वही ये क्या है, H2SO4। H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम और लिखते हैं CuSO4। CuSO4 क्या होता है, Cu से कॉपर और SO4 सल्फेट। ये क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब एक एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या है हमारा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपको याद करते रहने हैं, इनके द्वारा आपको अभिक्रिया समझाई जाएगी। तो देखिए अब हमारा मेन प्रश्न आता है कि जब हम, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था कि जब हम दीवारों पर कलई करते हैं तो 2 या 3 दिन बाद दीवारें क्यों चमक जाती हैं। तो देखिए उसको हम अब समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो CaO, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये आपको बताएंगे, अगर आपने दीवारों पर कभी कलई की होगी तो आपको पता होगा। देखिए जब हम कलई लाते हैं बाज़ार से तो वो उसको हम किसी बड़े बर्तन में, ड्रम वगैरह में भिगो देते हैं। तो आप देखते होंगे जब उसे भिगोते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और वो उसमें इतनी तेज़ होती है कि जो पानी होता है उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। क्या उठने लगते हैं, बुलबुले। और उनकी इतनी तेज़ ऊष्मा होती है, अगर उसमें पानी में हाथ डालकर देखा जाए तो हमारा हाथ बुरी तरीके से जल सकता है। तो जो आप लाते हो बाज़ार से कलई, वही कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जो आप बाज़ार से कलई लाते हो दीवारों पर करने के लिए, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना, इसे क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में भिगोया, तो जब आप पानी में भिगोते हो तो क्या होता है, पानी में भिगोने का मतलब ये जल से अभिक्रिया करता है, H2O। H2O क्या है, जल। जब इसने अभिक्रिया की तो हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। आपको ये सब याद करते रहने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, यही दीवारों पर की जाती है। ये तो हमारा बिना बुझा चूना है। अब ये कैसा बन गया, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैसा बन गया, बिना बुझा हुआ चूना। अब जब आपने क्या किया, आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने अभिक्रिया की तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी हुई, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 पदार्थ मिले केवल एक उत्पाद बना। और इसमें एक चीज़ और, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। जो बुलबुले निकलते हैं ना पानी, वो ऊष्मा के रूप में निकलते हैं, ऊष्मा निकलती है उसमें से, तभी तो पानी खौल जाता है। अब ये अभिक्रिया आपकी अनवैलेंस है। ठीक है, अब इसे हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ऑक्सीजन और कैल्शियम कितनी कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ चेक कीजिए, कैल्शियम में कितनी है, 1, यहाँ भी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 और 1 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी है, 2, क्योंकि होल का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 2 हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन में यह 2 है।
हाइड्रोजन ये कितनी है 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है। ये हमारी समीकरण कैसी है संतुलित, क्योंकि इसमें सब कुछ बराबर है। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। जब हम इसे दीवारों पर कर देते हैं कलई को, तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, उससे अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बनती है, एक परत बनती है और वही परत दीवारों पर चमकती है और दीवारें हमारी खिल उठती हैं। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि हमारी दीवारें क्यों चमक जाती हैं। देखिए अब अभिक्रिया समझते हैं, अभिक्रिया के द्वारा फिर आपको समझ में आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा, और ये किसके उपस्थिति में करेगा, सूर्य की प्रकाश H, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। जब ये अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल की कुछ मात्रा निकलेगी, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट यही तो हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारें हमारी चमक जाती हैं और जो पानी होता है वो हमारा उड़ जाता है सूर्य के प्रकाश में भाप बनकर, और हमारी दीवारें 2 या 3 दिन बाद चमकने लगती हैं। तो किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो आज हमने ये चेक किया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कलई करने के या पेंट करने के 2-3 दिन बाद दीवारें क्यों चमक जाती हैं, तो आप खटाक से बता दो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है जिसके कारण हमारी जो दीवारें हैं वो चमक उठती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम कल इसकी उल्टी एक अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर क्लास समझ में आई हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा चैनल नया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें क्लासेस को। धन्यवाद।